गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में नेटवर्क मार्केटिंग ज्ञान में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान दिखाने का सही तरीका। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग सही तरीके से प्लान दिखाना बहुत सही तरीके से प्लान कैसे दिखाएं। आज मैं इसी चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि प्लान किस तरह आप लोगों को दिखा सकते हैं और इस 7 बेसिक पॉइंट को किस तरह आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं। MLM प्लान दिखाने का सही तरीका। सबसे पहले आप जब अपने बिजनेस प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केटिंग में भी सभी लोगों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मार्केटिंग में सभी लोगों प्लान दिखाने का सही तरीका अलग अलग होता है। आपको बेहतर प्लान दिखाने के लिए सभी लोगों का प्लान देखना पड़ता है। लोगों का प्लान दिखाने का तरीका और देखने के बाद आप अपने आप में कुछ बदलाव और बेहतर करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा और बेहतर प्लान तैयार कीजिए। बेहतर प्लान तैयार करने के लिए आप YouTube वीडियो की मदद ले सकते हैं। YouTube में अलग अलग वीडियो में प्लान को अलग अलग तरह से देखने को मिलता है और उसके मदद से आपको एक बेहतर प्लान तैयार करना होगा जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन एक बात याद रखिए कि प्लान ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर प्लान ज़्यादा लंबा होगा तो लोग बोर हो सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से एक ऐसा प्लान बनाइए जो आधा घंटे से पहले 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा समय ना हो तो आप आधा घंटे पर ही प्लान ख़त्म करने का तरीका सीखिए, यह बेहतर होगा। लोगों को प्लान दिखाते समय इनकम के ऊपर ही खाली बात ना करें। यह भी याद रखें कि आप अगर सिर्फ इनकम दिखाएंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। आपको उन्हें इनकम भी दिखाना है और उनके सपने को भी बिजनेस से ही पूरे होंगे, यह विश्वास दिलाना है। कुछ बातों में आप लोगों को मैं बताऊंगा और आपको मैं आगे बताऊंगा कि प्लान दिखाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना है। जब आप एक्साइटमेंट के साथ ऐसा सोचेंगे तब आपके अंदर उत्साह होगा जो आपको बातों को समझेगा और लोगों को वो दिखाई देगा। अगर लोग आपके अंदर उत्साह नहीं देखेंगे तो वह आपके बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे। बाहरी बदलाव अच्छा दिखना चाहिए। जब आप किसी को अपना प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तब आप एक अच्छा कपड़ा पहन कर जाएं। गंदा या खराब पहन के मत जाइए। आप अगर गंदा या खराब कपड़ा पहन के मत जाइए। आप अगर गंदा या खराब या जैसे जिंगो स्टाइल के कपड़े पहन के जाते हैं तो सामने वाला आपको पहले से ही मन में रिजेक्ट कर देगा और आपके साथ शामिल नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर बाहरी बदलाव लाएं। यह अच्छा कपड़ा मतलब महंगा कपड़ा नहीं, बल्कि आपके पास जो फॉर्मल ड्रेस है उसे अच्छी तरह से धो के इस्त्री करके पहन के सामने वाले के पास जाइए, तभी आपको एक अच्छा इम्प्रेस बनेगा और आपके साथ शामिल होना पसंद करेगा। नंबर 3, प्लान कैसे दिखाएं। अपलाइन या सीनियर की मदद। जब आप शुरुआती समय लोगों को प्लान दिखाने के लिए प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अपनी अपलाइन या सीनियर की मदद लीजिए। शुरुआती टाइम में लोगों को प्लान दिखाने के लिए अपने अपलाइन और सीनियर को प्लान दिखाने के लिए लेकर जाइए। याद रखें, जब आपका अपलाइन या सीनियर प्लान दिखा रहा हो तब आप अपना ध्यान प्लान की तरफ ही रखें और प्लान को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस समय इधर उधर देखा या फिर फ़ोन पर व्यस्त रहे तो आपका प्रोस्पेक्ट पर एक गलत धारणा बैठ जाएगा और सोचेगा कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, वह आपके साथ शामिल नहीं होगा। इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें। अगर आपका अपलाइन या सीनियर प्लान दिखाने के लिए नहीं आ सकते हैं तो आप उस समय पर घर पर ही प्लान की प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्लान दिखाने के लिए निकलिए। और ड्रीम सपना। लोगों को अपना प्लान दिखाते समय प्लान के पहले हिस्से में आप प्रोस्पेक्ट को ड्रीम क्या है जानने की कोशिश करें। ड्रीम को पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी यह एहसास उसे दिलाइए। सारे लोगों को पता नहीं होता कि ड्रीम्स क्या होता है। आपको उसके साथ बात करके उसको क्या पसंद है, उसको क्या सपना है, इस पर बात कीजिए। उसको याद दिलाइए, जैसे कि उसे कहाँ घूमना पसंद है, कैसा घर चाहिए, कैसा कार खरीदना है।
बच्चों को बेहतर शिक्षा, माँ बाप की इच्छा, इलाज, खुद की व्यवसाय, एक ड्रीम्स दिखाना है। या ड्रीम्स आप उसे याद दिलाइए, उसको क्या क्या चाहिए, फिर कितने पैसे की उसे ज़रूरत है लिखिए, और वह ड्रीम्स आपकी कंपनी के द्वारा कैसे पूरे हो सकते हैं वो बताइए। नहीं जगेगा, वह काम नहीं करेगा। आपका वो जानना होगा कि उसको यह सब कुछ चाहिए जो उसके अंदर दबा हुआ है। उसके मन में जब यह जगेगा तब वह पैसा कमाने की चाहत रखेगा, इसलिए उसे सपना याद दिलाइए। 5, एक्टिव और पैसिव इनकम। सामने वाले को ड्रीम्स दिखाने के बाद आप एक्टिव और पैसिव इनकम का मतलब समझाइए कि कैसे आम आदमी अपना काम और समय बेचकर पैसा कमाता है। रतन टाटा को जो नमक बेचता है, लेकिन वह एक जगह पर रहकर ही यह काम करते हैं। एक सिस्टम और नेटवर्क बनाकर यह बात बताइए। उनका पैसिव इनकम आता है, वह बिना काम किए भी पैसा कमाता है। वह सब बात अच्छी तरह से उसे समझाइए। डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हर सामान इस सिस्टम से गुजर के आता है वह बताइए। इससे आप आम आदमी का कितना नुकसान होता है यह भी दिखाइए। कोई भी प्रोडक्ट 30 रुपये में बनकर बाजार में 100 रुपये में बिकता है, बाकी के 70 रुपये कहाँ जाता है, यह सब बात अच्छी तरह से समझाइए। फिर आपके कंपनी प्रोडक्ट खरीद कर वे कैसे लाभ उठा सकते हैं वह बताइए कि एड विज्ञापन का खर्च भी होता है जो कि आपकी कंपनी नहीं करती है, और वैसे भी पैसे लोगों को अपना प्लान के हिसाब से कैसे देती है, ये सब अच्छी तरह से समझाइए। 7, इनकम प्लान। इनकम प्लान। आपकी कंपनी का इनकम प्लान क्या है, प्रोडक्ट की फ़ायदा क्या है, प्रोडक्ट खरीदने पर कितना डिस्काउंट मिलता है, लोगों को जुड़ने पर एक टीम बनाकर कैसे इनकम होता है, यह सब कुछ अच्छे से समझाइए। बात याद रखिए कि जब आप इनकम प्लान दिखा रहे हैं तो सामने वाले का हर एक सपना पूरा हो सकता है। आपके प्लान से इस बात का यकीन दिलाना है, इससे प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगेगा और वह सोचेगा कि उसके सारे सपने इस बिजनेस से पूरे आसानी से हो सकते हैं। कैसे अचीव होगा, विदेश कैसे घूमने जाएगा, हर एक लेवल पर इनकम होने पर पुरस्कार या सम्मान मिलता है वह भी दिखाना जरूरी है। डेमो दिखाएं। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं तो प्लान ख़त्म होते ही एक प्रोडक्ट का डेमो ज़रूर दिखाएं और सीखें, और साथ में आप अपना डेमो किट भी साथ में रखिए। आंखों के सामने डेमो देखेगा तब उसको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास होगा और फिर वह प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग भी जरूर करेगा। के बाद टूल दीजिए। लास्ट में आप प्रोस्पेक्ट को पूछिए प्लान अच्छा लगा या नहीं। अगर हाँ बोलेगा तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी ज्वाइनिंग लगाएं। आने वाले के पास डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी नहीं है तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो ले जाइए। बाद में करने के बाद बात मत करें, और अगर फिर भी वह कुछ समय मांगे तब आप उसको एक किताब या वीडियो PDF या कोई अच्छी बिजनेस टूल्स जरूर दें। में एक बात और याद रखें कि ज़्यादा समय आप प्रोस्पेक्ट के घर पर मत बैठिए, नहीं तो वो आपके बारे में गलत सोचेगा कि आपके पास काम नहीं है। इसलिए उसके घर पर ज़्यादा मत बैठिए, नहीं तो वो सोचेगा कि सिर्फ टाइम पास के लिए आया है। उसको लेकर बिजी हैं यह भी दिखाइए, कुछ समय होते ही आप वहाँ से निकल जाइए। सही से प्लान दिखाने का तरीका। फ्रेंड्स, कुछ खास जानकारी को आप अपनाकर लोगों को अपना सही प्लान दिखाकर, इससे आपकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आएगी और अच्छी ज्वाइनिंग आएगी। आप लोगों को अच्छी लगी और बहुत चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान किस तरह दिखाया जाता है, और इसके साथ बेसिक पॉइंट्स को आप इस तरह फॉलो कीजिए। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।